नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। आज डॉक्टर साहिब की वीडियो में हम आपके ही भेजे गए सवालों के जवाब देने वाले हैं। कुछ लड़कियों ने, कुछ महिलाओं ने कमेंट सेक्शन में ये सवाल किए थे कि अगर मासिक धर्म के दौरान यानी कि पीरियड्स के दौरान हर चीज़ ठीक है, उनमें कोई हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है या ऐसी कोई यानी बीमारी नहीं है, फिर भी लूज़ मोशन, एसिडिटी ऐसी काफ़ी समस्याएं जो है, काफ़ी परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ती है। तो आज इसी से जुड़े हम सवाल जवाब करने वाले हैं और जवाब देने के लिए मेरे साथ इस वक्त बैठी हैं डॉक्टर प्रतिभा प्रकाश, जो कि बिहार के सबसे जाने माने स्त्री रोग विशेषज्ञों में से एक है और साथ ही साथ एनएमसीएच में गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। सबसे पहले मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहली चीज़ सीधी सीधी मैं यही जानना चाहूँगी कि पीरियड्स के दौरान अगर एक लड़की के साथ सब कुछ ठीक है, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है, कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, उसके बावजूद अगर लूज़ मोशन की समस्या हो रही है तो ये किस कारण से हो सकती है? देखिए एग्जैक्ट ये सब तो एग्जैक्ट काउज तो अभी भी अननोन है, लेकिन यूजुअली ये हार्मोन्स के कारण ही होता है। हम लोग के मासिक के समय में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का जो होता है इम्बैलेंस, जो होता है फ्लक्चुएशन, उसी के कारण ये होता है यूजुअली, है ना। और मेनली एस्ट्रोजन ऐसा है, एस्ट्रोजन के कारण ये सब होता है। बहुत सारा फैक्टर है, मेनली तो हार्मोन है, फिर कुछ डाइट है, एक्सरसाइज तो बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें, है ना। और ये ऐसा कुछ नहीं है, और किसी चीज़ कुछ कभी कभी विटामिन्स के डेफिशिएंसी से भी होता है, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मेनली हार्मोन इम्बैलेंस है और एग्जैक्ट काउज तो अभी भी अननोन है। और ये सब मामूली सा ये सब से ठीक हो जाता है। यदि इससे नहीं ठीक होता है तब हम लोग भी उसको हार्मोन्स और कुछ मेडिसिन देते हैं, जैसे एंटासिड, कुछ दर्द की दवा, कुछ जो लूज मोशन के लिए दवा तब तो देते हैं। लेकिन माइनर्स जो होते हैं ऐसे ही ठीक हो जाते हैं, कुछ वैसा नहीं है। किसी किसी को पेन ज़्यादा होता है, ये बात सच है, तो हम लोग एक आध दो दिन कुछ एंटी स्पाज्मोटिक दे देते हैं, तो उससे कोई हर्ज भी नहीं है। जी, पीरियड्स के दौरान दवाइयाँ लेने से लड़कियां अक्सर काफ़ी परहेज़ करती है, क्योंकि हर घर में ये सिखाया जाता है कि इस दर्द के दौरान दवा लेने से आगे जाके भविष्य में दिक्कत हो सकती है। तो एक ज़रूरी सवाल मैं ये करना चाहूँगी कि दर्द के लिए ख़ास तौर पर मेफ्टिल्स्पास जैसी जो दवाइयाँ लड़कियाँ ले रही हैं, तो क्या वो ठीक है या फिर उनका सेवन नहीं करना चाहिए? नहीं, एक आध दो दिन लेने में कोई हर्ज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, उससे कोई हर्ज नहीं है, आगे उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं होना है ना। क्योंकि अभी सब लोग को का बिजी शेड्यूल होता है, काम करना होता है, तो पेन में तो कोई काम कर नहीं पाता है, तो एक दो दिन ले ले तो उससे कोई हार्म नहीं है। लेकिन यदि बहुत ज़्यादा हो रहा है तब तो हम लोग सोचते हैं कि उसमें कोई पैथोलॉजी, कोई बीमारी हो सकती है, तब हम लोग उसके लिए ज़रूर इन्वेस्टिगेट कराते हैं, है ना। पहले तो उसको जो सिंपल मेजर्स, डाइट, एक्सरसाइज, ये सब, है ना, अच्छा प्रोटीन रिच डाइट ये सब देते हैं। प्रोटीन रिच डाइट में क्या क्या चीज़ें शामिल की जानी चाहिए? प्रोटीन रिच डाइट में जैसे हम लोग एग देते हैं, मिल्क देते हैं, पनीर देते हैं, दाल, है ना। कुछ विटामिन्स जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सब भी फाइबर, वो भी इम्पॉर्टेंट है। जो विटामिन के डेफिशिएंसी के कारण जो सब सिम्टम्स होते हैं तब वो सब साइड कर जाते हैं जी, यूजुअली। एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगी कि अभी आपने बताया डाइट और एक्सरसाइज ज़रूरी है और दर्द के लिए भी कुछ दवाइयाँ खाते हैं, तो मेफ्टिल्स्पास एक दवाई है मुझे लगता है जिसके बारे में सब जानते हैं, सारी लड़कियाँ जानती हैं। क्या इसके अलावा और कोई मेडिसिन है जो ऐसे दर्द निवारक के रूप में काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होती है? एंटी स्पाज्मोडिक जो भी है वो सब काम करता है, जैसे मेफेनामिक एसिड भी है, जैसे मेफ्टिल्स्पास में भी मेफेनामिक एसिड है, और भी ड्रोटावेरिन है, ये भी अच्छा काम करता है। ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड ये भी अच्छा काम करता है। कोई भी एंटी स्पाज्मोडिक जो है उसको हम लोग दे सकते हैं। जी, पीरियड्स के अलावा एक और जो समस्या आजकल ज़्यादा देखी जा रही है वो है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जिसके बारे में लोगों में जानकारी का अभाव बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को समझा दें कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो है, ये पीएमएस जिसे कहा जाता है, ये आखिर क्या है? प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम भी वही है कि पीरियड्स आने से पहले, कुछ दिन पहले पेशेंट्स को ब्लॉटिंग और नोज़िया, वॉमिटिंग ये सब लगने लगता है कुछ दिन पहले। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में 7 दिन 10 दिन पहले से होता है और पीरियड्स आने से धीरे धीरे सबसाइड कर जाता है।
तो यूजुअली फिर इसमें यही वाला चीज़ है कि सबसे पहले एश्योरेंस पेशेंट को एश्योर कर देना। स्ट्रेस बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, तो स्ट्रेस रिलीव करना, फिर डाइट, एक्सरसाइज, और ये पूरे हार्मोन्स के कारण होता है। मेन फ्लक्चुएशन जो हार्मोन के कारण, जो पहले भी मैंने बताया कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के कारण होता है, मेनली एस्ट्रोजन एक्सेस के कारण होता है। तो ये है, तो ये भी माइनर है, कुछ जेनेटिक भी होता है ना, मैटरनल उससे एंसेस्टर्स से आ सकता है, ये मैटरनल साइड से जी। तो हम लोग फिर उसके वो भी काउज हो सकता है, तो फिर हम लोग ये सब माइनर सिम्टम्स तो छोटी छोटी चीज़ से दे के रिलीव करते हैं। बहुत होता है तो हार्मोन्स, जो साइक्लिकल हार्मोन्स पिल्स देना पड़ता है कभी कभी उसको रिलीव करने के लिए जी। और यूजुअली ऐसा होता है कि कुछ कुछ ये सब चीज़ है कि डिलीवरी के बाद पेन जो होता है पीरियड्स के, जो बोले डिस्मेनोरिया, वो भी ख़त्म हो जाता है और ये सब भी ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहिबा ने जो सारी बातें बताई हैं आपने वो ठीक तरीके से सुनी और समझी होगी। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहिब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल हैं, और अगर आप चाहें तो अपनी समस्या हमें मेल पर भी भेज सकते हैं। धन्यवाद।